शब बारात आतिश बाजी की रात नहीं, हलवा बांटने की रात नहीं, ये अल्लाह से लौ लगाने की रात है, आंखों को रुलाने की रात है, दिल को बदलने की शब बारात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा तस्वुर कीजिए, अंधेरी रात हो, खामोश फिजा हो और सब लोग सो रहे हो और आसमान से एक ही ऐलान हो रहा है कोई मांगने वाला, है कोई माफी चाहने वाला, है कोई गुनाहों से तौबा करने वाला। ये कोई आम रात नहीं है, ये शब बारात है। ये वो रात है जिसमें रब अपने बंदों के नाम रहमत की फहरिस्त में लिख देता है, या अल्लाह ना करे महरूमों की फहरिस्त में। शब का मतलब है रात और बारात का मतलब है छुटकारा, निजात, आज़ादी, यानी गुनाहों से आज़ादी की रात, जहन्नम से निजात की रात और रहमत के फैसलों की रात। इसलिए इस रात को लैलतुल बरात भी कहा जाता है, लैलतुल बारात भी कहा जाता है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर ना पाया। मैं घबरा गई, तलाश करते हुए जन्नतुल बकी पहुंची। वहां मैंने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और ये दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रजा का सवाल करता हूँ और तेरे अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है और बेशुमार बंदों को माफ कर देता है। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये बात बहुत तवज्जो से सुन लीजिए। उस रात सबकी मग़फ़िरत नहीं होती है, शब बारात के रात सबकी मग़फ़िरत नहीं होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस रात सबको माफ फरमा देता है सिवाय उन लोगों के जो मुशरिक है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं, दिल में किसी के लिए कीना रखने वाला, रिश्ता तोड़ने वाला, माँ बाप का नाफरमान, जिना पर इसरार करने वाला। इन 5 लोगों की मगफिरत नहीं होती है शब बारात में। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर किसी से नाराज है तो आज ही उनसे माफी मांग ले, उन्हें माफ कर दे, और आपकी वजह से कोई नाराज है तो उन्हें माफ कर दे, क्योंकि हो सकता है ये हमारी आखिरी शब बारात हो। बुजुर्गों ने फरमाया है, उस रात आने वाले हर 1 साल की तकदीरें लिखी जाती है। कौन जिंदा रहेगा, कौन दुनिया से रुखसत होगा, किसको रिस्क मिलेगा, किस पर आजमाइश आएंगी, शब बारात की रात, ये सब हमारी तकदीर में लिख दिया जाता है। सोचिए हम किस हाल में होंगे जब हमारा नाम लिखा जा रहा होगा। शब बारात में नफल नमाज का क्या हुक्म है? कम अज कम 2 रकात दिल से रोते हुए तौबा कीजिए, दिल से सच्ची तौबा आंसुओं के साथ। कुरान की तिलावत कीजिए, चाहे एक रुकू में ही क्यों ना हो। 4 दरूद शरीफ पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा दरूद शरीफ पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगे, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, वालिदैन के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान में कसरत से रोजे रखते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के बाद सबसे ज्यादा रोजे शाबान में रखते देखा। इसलिए शब बारात के बाद 15 शाबान का रोजा रखना नफल और बाइसे सवाब है। एक शख्स हर साल शब बारात पर रोता था, गिड़गिड़ाता था। लोगों ने पूछा, इतना क्यों रोते हो? कहने लगा, पिछली शब बारात मेरे वालिद जिंदा थे, इस साल कब्र में है, मुझे नहीं पता अगली शब बारात में मैं खुद
کہاں ہوں گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہی سوچ ہمیں جگانے کے لیے کافی شب برات آتش بازی کی رات نہیں، حلوہ بانٹنے کی رات نہیں، یہ اللہ سے لو لگانے کی رات ہے، آنکھوں کو رلانے کی رات ہے، دل کو بدلنے کی شب برات۔ اے اللہ، ہمیں اس رات محروم نہ فرمانا، ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولاد کو نیک بنا دے اور ہمیں جہنم سے آزاد فرما۔